सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान में इंटरनेट की बंदिश और स्लो डाउन होने से। जिस तरह के अक्सर आपने खबरों में सुना होगा, इस वक्त द टॉप स्टोरी इज़ कि तकरीबन 25 लाख नौकरियां दाव पे लगी हुई हैं। यानी लोग जो अपनी दिहाड़ी कमाते हैं, यकीनन उनके रोज़गार के लिए इंटरनेट सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और यही हमें कहा गया था, डिजिटल पाकिस्तान का पोटेंशियल $60 बिलियन की बात की जा रही थी। लेकिन अगर ये बेसिक हक यानी लोगों के पास उनकी इंटरनेट की रसाई ना हो, तो आप सोच सकते हैं कि दर्जनों बिजनेसेस, जिसमें रेस्टोरेंट्स शामिल हैं, जिसमें स्कूल्स शामिल हैं, जिसमें बाइकर्स शामिल हैं, जिसमें मोबिलिटी के लिए मुख्तलिफ ड्राइवर्स शामिल हैं, जो आपकी कॉल पर, आपके बुक करने पर ऐप के ज़रिए आपकी लोकेशन ढूंढते हुए आपके घर पहुंचते हैं। लेकिन इंटरनेट की बंदिश अगर होती है तो ना सिर्फ ये कि 25 लाख जॉब्स, बल्कि सैकड़ों ऐसे लोग जो इंटरनेट सर्विसेज के थ्रू फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हैं, उनके काम में भी बंदिश आ रही है। कल तक की खबर ये भी थी कि कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिनका काम ही डिजिटल सर्विसेज का है, वो अब पाकिस्तान से बाहर मूव करने का सोच रही हैं। वैसे ही हमने गुज़िश्ता कई सालों में देखा है कि इंडिविजुअल्स, हाई अर्निंग इंडिविजुअल्स एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशंस, छोटी कंपनियां, स्टार्टअप्स, सब के लिए मुख्तलिफ इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस बहुत अट्रैक्टिव हैं, सिर्फ इन्हीं बंदिशों की वजह से। दूसरी तरफ आपको बताते हैं कि फेडरल मिनिस्टर फॉर IT मिस्टर शहजाद ख्वाजा से जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने PTA से इसकी जवाब तलबी की। उनसे पूछना ये शी आस्क्ड एंड प्रोब्ड इनटू द मैटर की क्या वजह है। फिर उनकी जो स्टेटमेंट सामने आई है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि जी इंटरनेट को ना ब्लॉक किया गया है, ना स्लो किया गया है, कोई फायरवॉल या इस तरह की सिनेरियो नहीं है। सिचुएशन ये है कि मुल्क में VPN का इस्तेमाल बढ़ गया है। अब VPN का इस्तेमाल कब बढ़ता है? अगेन वही वाली बात कि PTA अगर आपकी कुछ साइट्स को बैन करेगी, उस तक आपकी रसाई नहीं होगी, तब बहुत सारे लोग VPN का इस्तेमाल करते हैं। और किन साइट्स को, यानी कुछ तो मायूब साइट्स हैं जिसको PTA ने बैन किया है, लेकिन इसके अलावा क्या वजह है? तो अगेन यानी इज़ दिस लाइक अ कन्फेशन सेइंग कि हमने उन साइट्स को, उन सोशल मीडियम्स को बैन करके गलत किया, मिसाल के तौर पर ट्विटर X। फिर दूसरी तरफ हमने ये देखा कि इस दफ़ा की आज़ादी परेड में यानी पाकिस्तान के सपा सलार, पाकिस्तान की अफवाज के सपा सलार, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने डिजिटल टेररिज्म की तरफ भी इशारा किया। सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जवाद हुसैन साहब, सीनियर इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट हैं। आइए इनसे जानते हैं कि एग्जैक्टली दुनिया में और मुल्क भर में हो क्या रहा है। अस्सलाम वालेकुम जवाद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। बहुत शुक्रिया आपके वक्त निकालने का। पहले बताइए कि इंटरनेट की स्लो डाउन होने की वजह कही दी जाती थी कि भाई सिस्टम अपग्रेड किया जा रहा है, बैक एंड पे चीज़ें चेंज हो रही हैं, डेटा सर्विसेज को ज़्यादा मुस्तहकम बनाया जा रहा है। हम 5G टेस्ट कर रहे थे आज से 5 साल पहले तक, और उसके बाद बीच में जी मछलियाँ कतर जाती थी, हमारा बैंड उसकी वजह से स्लो होती थी। लेकिन अब एक नई वजह जो इस वक्त IT मिनिस्टर साहिबा दे रही हैं कि मुल्क भर में VPN का इस्तेमाल गया, जिसकी वजह से इंटरनेट स्लो है। प्लीज टेल अस, इज दैट पॉसिबल? जी थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड रिक्वेस्टिंग माय ओपिनियन। इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि मेरा तकरीबन 15 साल का एक्सपीरियंस है, और मैंने अपने एक्सपीरियंस में कभी इस तरह का सिनेरियो नहीं देखा कि VPN के इस्तेमाल करने की वजह से कोई ऐसा इशू हो। जनरली ये होता था कि जैसे आपने सही बताया कि इंटरनेट केबल्स जो हैं वो डैमेज हो जाती थी, या फॉर एग्जांपल अगर कोई खुदा न खासा साइबर अटैक होता है तब इंटरनेट जो है वो स्लो होता है। लेकिन VPN के इस्तेमाल से इंटरनेट स्लो होने का एज सच कोई डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं है। जिस तरह से हमने बाकी न्यूज़ आउटलेट्स में भी देखा होगा कि जो न्यूज़ चल रही है कि जी हम कोई फायरवॉल जो है वो इंस्टॉल कर रही है गवर्नमेंट, जिसकी वजह से शायद ये रीज़न आ रही है। सो ये एक बहुत ही प्लॉजिबल और एक बड़ी जो माकूल वजह मालूम होती है इंटरनेट के स्लो होने की। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, बिकॉज हमारे बहुत सारे ऑडियंस हैं जो शायद इस तरह के टेक्निकल नॉलेज ना रखते हो। इसको जस्ट आप एक रोड की एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं कि अगर एक रोड के ऊपर एक ट्रैफिक चल रही है और उस पर आप अगर एक पुलिस की चौकी लगा देते हैं, तो उसके बाद फिर जब हर गाड़ी चेक होकर गुजरेगी तो नेचुरली क्यू बन जाएगा आपका, तो आपका इंटरनेट जो वो आपकी जो ट्रैफिक जो है वो स्लो हो जाएगी। इसी तरह इंटरनेट का भी है कि अगर आप इंटरनेट के ऊपर एक कोई चौकी लगाते हैं या कोई फायरवॉल लगाते हैं आप, जिससे आपने कोई मॉनिटरिंग करनी है फॉर एग्जांपल, या आपने एक सर्टेन चीज़ रोकनी है, तो नेचुरली जो ट्रैफिक होगी वो स्लो हो जाएगी। जवाब साहब, ऐसा क्या हो सकता है जिसकी इतनी ज़्यादा चेकिंग हो रही है? देखिए, एक वक्त था जब पाकिस्तान में यकीनन हम मुख्तलिफ जब फाइनेंशियल सर्विसेज की और ऑनलाइन जाने की, डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करते, लोगों ने कहा कि जी ये टेररिज्म फाइनेंसिंग में ना इस्तेमाल हो, तो उस पर बड़ी एक कड़ी नज़र रखी जा रही थी। इस वक्त ऐसी क्या सूरत हाल है? और फिर मैं आपके तवज्जुह से ये भी समझना चाहूँगी कि एज एन एक्सपर्ट ऑन द मैटर, डिजिटल टेररिज्म का जो ख़तरा पाकिस्तान पर मंडला रहा है या उससे जोंच रही हैं हमारी इंस्टीट्यूशंस, वो क्या है और क्या उसकी वजह से ये फायरवॉल बहुत ज़रूरी है?
बहुत अच्छा क्वेश्चन। बेसिकली मैं कल ही इत्तेफाक से एक न्यूज़ एनालिसिस देख रहा था, जिसमें बहुत सारी और कंट्रीज भी जो हैं वो ऑन द प्रेटेक्स्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी इंटरनेट को जो है वो कंट्रोल करने की, इंटरनेट पे रिस्ट्रिक्शन लगाने का जो है वो काम कर रही हैं। आपने अपने इंट्रोडक्शन में एक बड़ी अच्छी बात की कि इंटरनेट को जनरली एक बेसिक ह्यूमन राइट के तौर पे कंसिडर किया जा रहा है। दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। इनफैक्ट बहुत सारी कंट्रीज में इंटरनेट एक बेसिक ह्यूमन राइट के तौर पे कंसिडर किया जाता है और इस पे लेजिस्लेशन भी हो रही है। सो वाइल दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट कि नेशनल सिक्योरिटी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसको हर हाल में इंश्योर करने की ज़रूरत है, लेकिन इसके लिए आप इंटरनेट एक जो बेसिक राइट है उसको उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाना, उसको ब्लॉक करना, जिस पे ना सिर्फ एक ह्यूमन राइट है बल्कि उससे जो बिजनेसेस, जैसे आपने बड़ा अच्छा मेंशन किया कि अपार्ट फ्रॉम फ्रीलांसिंग बहुत सारे और बिजनेसेस भी जो हैं, जैसे हम रूटीन की जो अपनी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे होते हैं फूड ऑर्डरिंग के लिए, राइड हेलिंग सर्विसेज हैं, वो भी इम्पैक्ट हो रही हैं। तो बेसिकली देखना ये चाहिए कि जहां आपने नेशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करना है, जहां पर आपने डिजिटल टेररिज्म को रोकना है, वहां पर आपने ये भी देखना है कि हमारी जो आवाम है वो कम से कम किस तरह मुतासर हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन मुल्क की इस तरह की है कि हम ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो अपने बिजनेस पे अफोर्ड नहीं कर सकते। और दूसरा ये कि जिस तरह आपने इशारा किया, इस पे मैं मज़ीद रोशनी डालते हुए लोगों को बताती चलूँ कि पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की तरफ से ये फायरवॉल इश्यूज़ को जल्द अज जल्द रिजॉल्व करने का मशवरा दिया गया है। ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कॉमनली नोन एज दी OICCI, उन्होंने भी कहा कि ये फ्रीक्वेंट इंटरनेट डिस्ट्रप्शंस पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन, कॉमनली नोन एज द पाशा, उन्होंने भी कहा कि जी ये डिस्ट्रप्शंस डायरेक्ट थ्रेट है इंडस्ट्री की वायबिलिटी के लिए। अच्छा, लेकिन दूसरी तरफ अगर जवाब मैं आपसे पूछूं कि जो माशरे का अपना एक रिवाज रवैये हैं, हम अपने रीजन में ही अगर नज़र डालते हैं, इस वक्त इंडियन बंगाल में जो चीफ़ मिनिस्टर साहिबा हैं ममता बनर्जी, उनके सामने एक बहुत बड़ी सिचुएशन है और इस वक्त हमें पता है कि हमारे यहाँ जैसे 144 लगाई जाती है कि तमाम प्रोटेस्ट पे लोगों की कांग्रेगेशंस पे पाबंदी है। हमने बांग्लादेश में देखा कि यही इंटरनेट सर्विसेज, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए एक नैरेटिव बिल्ड होता है जो मौजूदा हुकूमत का तख्ता पलट देता है। अगर मैं बरतानिया की बात करूँ तो चलें, हम लोग तो कहते हैं ना हम तरक्की पजीर ममालिक है, लेकिन एक तरक्की याफ्ता मुल्क बरतानिया जैसा, उसने भी इस किस्म की रैलिंग देखी जब फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से वहाँ पे दंगे हो रहे हैं, राइट्स हो रहे हैं और अभी तक सूरत हाल काबू में नहीं आई है। तो थ्रेट भी उतना ही रियल है। आप एज एन एक्सपर्ट क्या सजेस्ट करते हैं कि स्वीट स्पॉट क्या होगा कि बिजनेसेस भी अफेक्ट ना हो लेकिन रियासत और पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट भी अपना एक चीज़ों को इस्तवार रख सके? बहुत अच्छा क्वेश्चन। बेसिकली इसमें जो सबसे एक पहली चीज़ है ना, वो हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि जो एक जनरल अवेयरनेस है कि हमने क्या चीज़ पोस्ट करनी है फॉर एग्जांपल, और क्या चीज़ पोस्ट नहीं करनी है, एक तो हम इस चीज़ को देखें। और इसके अलावा दूसरा, जिस तरह आपने बताया कि जो स्वीट स्पॉट है, देखें मैंने जैसे पहले बताया कि बहुत सारी और कंट्रीज़ में भी फायरवॉल या इस तरह की और रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लगाई जा रही हैं जस्ट टू इंश्योर नेशनल सिक्योरिटी, लेकिन उसके साथ साथ ये भी इंश्योर किया जाता है कि हम बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस, बहुत सारी ऐसी सर्विसेज, उनको हम वाइट लिस्ट कर दें, एक्सक्लूड कर दें रिस्ट्रिक्शन से, सो दैट वो इम्पैक्ट ना हो, जिसमें फ्रीलांसिंग की भी काम आ सकता है, राइड हेलिंग सर्विसेज भी आ सकती हैं और फूड डिलीवरी की और इस तरह के और बिजनेस भी आ सकते हैं। तो आपको लगता है कि ये मशवरा IT मिनिस्ट्री, PTA या हुएवर इज इंस्टॉलिंग दिस फायरवॉल, उनको नहीं दिया गया कि भाई एक आपके पास वाइट लिस्ट भी होनी चाहिए? इस वक्त तो ऐसा लग रहा है कि कड़ी पाबंदी, कड़ी नज़र रखी जा रही है एक एक ट्रांजैक्शन, एक एक मूवमेंट, एक एक एक्सचेंज पे जिसके लिए आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने कि उनको सजेशन दी गई होगी मोस्ट प्रॉब्ली, लेकिन उसमें यही होता है कि कई दफ़ा स्ट्रैटेजी ये होती है कि हम पहले ब्लॉक ऑल करके उसके बाद हम एक एक करके चीज़ अलाउ करते हैं, एक ये स्ट्रैटेजी होती है। और दूसरी स्ट्रैटेजी ये होती है कि वी अलाउ ऑल और फिर हम बारी बारी करके ब्लॉक करते हैं। मे बी शायद वो दूसरी स्ट्रैटेजी पे चल रहे हो, बट जब आप नेशनल स्केल पे बात कर रहे होते हैं जहाँ पर हज़ारों करोड़ों लोग जो हैं उनका रोज़गार डेली का अटैच होता है इंटरनेट से, वहाँ पर आप कभी भी इस तरह से नहीं करते कि आप ब्लॉक करके फिर जो है वो बारी बारी अलाउ करें। आप वहाँ पर अलाउ रखते हैं और उसके बाद बारी बारी करके ब्लॉक करते हैं, सो दैट आप जैसे जैसे ब्लॉक करते जाएं वैसे वैसे आपको इम्पैक्ट नजर आता जाए और उस हिसाब से आप अपना कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो करेक्ट करते जाएं। जी, ब्लॉक ऑल डिलीट तो ऐसा लगता है कि एक नाराज़ शख्स जब अपने एक्स को जैसे ब्लॉक करता है, इस वक्त वो वाली स्ट्रैटेजी, वो वाली हिकमत अमली अपनाई जा रही है कि हर जगह से ब्लॉक कर दो, फिर देखते हैं कितने तरले मिनते होते हैं, कैसे मनाता है महबूब आपको और उसके बाद आप वो चीज़ें खोलेंगे। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, आखिरी चीज़ आपको बताते चलूँ, अपडेट इसमें
ये भी है कि हामिद मीर साहब ने इस के खिलाफ पिटिशन दायर की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उन्होंने इसमें नाम दिया है पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशंस अथॉरिटी एंड मिनिस्ट्री फॉर ह्यूमन राइट्स को। पिटिशन ने एक दफ़ा फिर अर्ज किया है इस बात की अंडरस्टैंडिंग की तरफ कि फंडामेंटल ह्यूमन राइट है इंटरनेट। अच्छा जी, मुझे ये बताइए, जवाब आखिरी क्वेश्चन आपसे ये करना चाहूँगी कि इंटरनेशनली लोगों का इस बंदिश के ऊपर, इस स्लो डाउन के ऊपर, क्योंकि ऑफिशियल बंदिश नहीं है लेकिन स्लो डाउन ऐसा है कि काम करना मुश्किल है, इस पर क्या रद्द अमल आ रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। बेसिकली मैं कल ही जब, जैसा मैंने आपको बताया कि मैं इस पे मैं कुछ रिसर्च कर रहा था, कुछ पढ़ रहा था, तो बाकी बहुत सारी कंट्रीज़ ने इस पे तशवीश का इज़हार किया कि किस तरह से एक जनरली जो एक इंटरनेट एक बेसिक ह्यूमन राइट कंसिडर होता है उसको किस तरह से ब्लॉक किया जा सकता है, कंसिडरिंग कि हमारी इकॉनमी किस तरह की है, लोग किस तरह से अपने घर का चूल्हा जलाने की कोशिश कर रहे हैं वाया फ्रीलांसिंग या वाया और जो बिजनेसेस होते हैं। सो इस पर डेफिनेटली एक बहुत बड़ा इस पर उनको कंसर्न आ रहा है। और ना सिर्फ ये बल्कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो एक कॉन्सेप्ट है उस पर भी जो क्वेश्चन मार्क उठ रहा है कि किस तरह से जो है वो आवाज़ जो है वो दबाई जा सकती है। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने वो एक स्टेप आगे जा चुकी हैं इससे, और उन्होंने बेसिकली एक टेक्निक होती है, इसको कहते हैं किल स्विच। किल स्विच के कॉन्सेप्ट में ये होता है कि अगर आपने शॉर्ट नोटिस पे इंटरनेट पूरी किसी सर्टेन लोकेशन में या इवन पूरे कंट्री में बंद करना है, तो वो एक सर्टेन टेक्निक के थ्रू जो है वो तमाम इंटरनेट जो है वो बंद कर दिया जाता है। तो उस पर तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और पाकिस्तान इज़ नो एक्सेप्शन। पाकिस्तान में जिस तरह से इंटरनेट, और ये सिर्फ आज की बात, ये अभी कुछ अर्सा पहले की बात नहीं, आपने प्रीवियस हिस्ट्री में भी देखा होगा कि बहुत रूटीनली जो है वो इंटरनेट जो है वो बंद कर दिया जाता था। सो ये एक नेगेटिव इंप्रेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर विद अस। और उस वक्त आपने बजा फरमाया कि उस वक्त इंटरनेट के बंद करने की वजह एक रियल टेररिस्ट अटैक या एक टेररिज्म का थ्रेट जो होता था, और ख़ास तौर पे जो सेंसिटिव डेज़ होते हैं, जैसे अगर मुहर्रम का प्रोसेशन निकलना है या किसी दिन ख़ास ख़तरे की कोई नवीद अगर आई है तो उसके बाद ऐसे डायरेक्टिव्स लिए जाते थे। लेकिन इस वक्त ये गैर मुय्यना मुद्दत की अनएक्सप्लेन्ड मिस्टीरियस किस्म का जो स्लो डाउन है वो आप और मैं समझने की कोशिश कर रहे हैं, तशवीश का इजहार कर रहे हैं बिजनेसेस और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस। इस पर जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वील गेट बैक टू यू। बट द IT मिनिस्टर साहिबा नीड्स टू नो कि किसी भी दुनिया के मुल्क में VPN का इस्तेमाल बढ़ जाने से इंटरनेट स्लो नहीं हो सकता।